हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग मेथड के बारे में। स्ट्रिंग मेथड पाइथन में कैसे यूज़ होती है वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थियरिकल पार्ट मेंशन किया है। तो फर्स्ट हम बेसिक स्ट्रिंग का यूजेस देखेंगे और वो कैसे लिखी जाती है वो सब दिखेंगे। उसके बाद में स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के लिए किस किस मेथड का यूज़ होता है वो सब जानेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग और कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मीन्स कॉन्केटिनेशन मीन्स कि दो स्ट्रिंग को कैसे हम मर्ज करते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, वो सब सीखेंगे। और फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग वो जानेंगे कि कैसे उसका फॉर्मेटिंग है वो सब। और एस्केप कैरेक्टर मीन्स कि कोई भी हम हाईलाइट कैरेक्टर करवाना चाहते हैं तो वो कैसे हम करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो जानेंगे, ठीक है। तो चलो हम कोडिंग पार्ट से हम समझते हैं ये सब स्ट्रिंग में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। उसके बाद बेसिक स्ट्रिंग ऑफ यूज़ जानेंगे, ठीक है। पहले हम तो ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया। उसके बाद मैं कोई भी वेरिएबल असाइन करूँगा, वो आपको जो भी सही लगे वो असाइन कर सकते हैं। कि माई फुल नेम, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल असाइन किया, उसमें मैंने ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया कि कोई भी लग सकता हूँ, राज महेश्वरी, ठीक है। ये मैंने नाम रैंडम कोई भी असाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो ये क्या हमें स्ट्रिंग में क्या देगा, जो भी हमने वैल्यू असाइन की है वो हमें प्रिंट करके देगा। यहाँ पर हमें टर्मिनल ओपन किया, उसके बाद मैंने ये कोड में रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो राज महेश्वरी प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे उसका टाइप्स जानना है कि ये राज महेश्वरी जो भी नाम आ रहा है वो असल में स्ट्रिंग ही है ना। तो उसके लिए मैं टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं देखूँगा अब रन करके कि क्या क्या आउटपुट में क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर str प्रिंट हो रहा है, क्लास str मीन्स कि ये जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है, वो इससे प्रूव हो जाता है, ठीक है। टाइप फंक्शन से हम पता चल सकता है कि वैल्यू जो भी हमने असाइन की है उसका एक्चुअली में डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप। और अब हम बेसिक सपोज मुझे प्रिंट करना है ये जो स्ट्रिंग है उसका, यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम चेंज करता नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अब जो ये स्ट्रिंग में राज महेश्वरी है उसमें से मुझे सिर्फ आर ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा और उसके बाद नेम लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखूँगा। तो 0 क्या हो गया, 0 मीन्स उसकी ये जो टोटल कैरेक्टर है उसकी फर्स्ट पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो आर है वो किस पोजीशन पे होगा, 0 पोजीशन पे। ए है वो 1 पोजीशन पे होगा और जे है वो दूसरे नंबर की पोजीशन पे होगा। और ये स्पेस है यहाँ पर वो उसका नंबर भी काउंट होगा। तो ये स्पेस है वो तीसरे नंबर पर होगी, ठीक है। और उसके बाद जो एम है वो 4th नंबर पे होगा, ठीक है। तो मुझे अब फर्स्ट नंबर एक ओनली राज ही प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये वेरिएबल है वो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे दूँगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर की पोजीशन हमें चाहिए होगी उस टाइप से हम यहाँ पर नंबर असाइन करेंगे। तो पहले मुझे फर्स्ट पोजीशन आर ही चाहिए, मीन्स कि मुझे आर ही प्रिंट करवाना है। तो मैं उसके फर्स्ट पोजीशन जो भी काउंट होगी पाइथन में वो 0 से स्टार्ट होगी। तो आर होगी वो 0 नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 स्टोर करवाता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन किया, उसके बाद देखो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ रहा है, आर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये आर है वो जो ये स्ट्रिंग हमने लिखी है उसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसीलिए आर। अब मुझे मान लो मुझे एम चाहिए, यहाँ पर एम लिखा है तो मुझे एम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो सिर्फ मैं लिखूँगा नेम पहले डिफाइन करूँगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, पोजीशन गिनूंगा कि ए फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। आर फर्स्ट पोजीशन है, ए दूसरी नंबर की पोजीशन है, जे तीसरे नंबर की पोजीशन है और ए जो स्पेस है वो
थर्ड नंबर की पोजीशन है और एम है वो फोर्थ नंबर की पोजीशन, तो मैं यहाँ पर फोर्थ नंबर असाइन करूँगा और उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे सिर्फ एम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रन किया और देखो मुझे एम मिल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप से हम आप पोजीशन कोई भी पोजीशन की वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन। तो स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन में जो ये मेथड है रिप्लेस, स्ट्रिप, अपर और लोअर, वो कैसे यूज़ होती है। तो मान लो यहाँ पर मैंने वेरिएबल कोई भी ले लिया है। ठीक है, राज महेश्वरी, तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है कि स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हम सीखेगा। ठीक है, स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन में यहाँ पर लिख लूँगा और आपको अच्छे तरह से समझ में आए इसीलिए। स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि उसकी जो मेथड है मैंने यहाँ पर लिखी है, इतनी मेथड हमें देखना है। उसके अंदर इतनी मेथड यूज़ होती है जो मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, वो इतनी मेथड है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि जो रिप्लेस मेथड है वो क्या यूज़ होती है। तो रिप्लेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई वैल्यूज़ हमने दी है, रिप्लेस मेथड तो रिप्लेस मेथड का यूज़ क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी है यहाँ पर कोई भी नेम अभी मैं लिख देता हूँ, पाइथन इज ऑसम। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, तो ये जो भी स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर हमें कोई भी कैरेक्टर चेंज करना हो और उसकी जगह पे हमें हमारा कोई भी कैरेक्टर लिखना हो तो उसके लिए रिप्लेस मेथड होगी। वो क्या करेगी, सपोज मुझे करना है पी के जगह पर मुझे जैसे के करना है तो मैं उसके लिए रिप्लेस मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा है। अब मुझे ये जो पी कैरेक्टर स्टार्टिंग वैल्यू है उसके जगह मुझे क्या करना है, जितने भी यहाँ मीन्स की जो भी पी है उसके जगह मुझे चलो मुझे मान लो मुझे करवाना है के, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा और उसके अंदर नेम लिखूँगा, क्योंकि हमें चेंज किस में करवाना है तो हमें नेम के वेरिएबल के अंदर चेंज करना है, तो फर्स्ट में नेम लिखूँगा, उसके बाद रिप्लेस मेथड यूज़ करूँगा और उसके बाद स्क्वायर पेरेंथेसिस के अंदर टू पोजीशन रिप्लेस मेथड में यूज़ होती है। तो फर्स्ट पोजीशन जो भी वैल्यूज़ हमें जो भी वैल्यूज़ स्ट्रिंग के अंदर दी है वो लिखने हैं, तो मुझे पी लिखना होगा और उसकी जगह मुझे जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो मैं लिखूँगा, तो उसके जगह पर मुझे के असाइन करना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पी लिखा है वो पी के जगह पर के आ जाएगा जब भी मैं प्रिंट करूँगा। तो चलो अब देख लेते हैं, ये मैंने रिप्लेस मेथड यूज़ किया है और पी के जगह पर मुझे के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया, ये देख रहे हैं आप कि क्या पी के जगह पर के अब दिख रहा है क्योंकि वैल्यू सब चेंज हो गई है। तो ऐसे हम रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम सीखेंगे स्ट्रिप मेथड। ठीक है,
स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड का यूज़ क्या होता है कि जो भी वाइट स्पेस होती है, रिमूव दी वाइट स्पेस, ये जो यहाँ पर जो स्पेस होती है ना, ये स्पेस वो रिमूव करता है, उसके लिए यूज़ करता है स्ट्रिप मेथड। ठीक है, तो जब वो जो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता है इतनी इतनी ज़्यादा स्पेस दे दूंगा, ठीक है, तो ये जो स्पेस है, जो ज़्यादा स्पेस दी है, वो सब रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं कैसे रिमूव करेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट लिया, उसके बाद नेम लिखा और उसके बाद स्ट्रिप कर दिया। तो फर्स्ट में वो भी आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रिप बिना स्ट्रिप किए क्या आउटपुट देता है और स्ट्रिप के बाद का आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट मैंने सिंपल नेम ही प्रिंट किया है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, इस टाइप का डायरेक्ट आ जाएगा। और जब भी मैं स्ट्रिप मेथड यूज़ करूँगा तो उसका आउटपुट जो भी वाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर नेम है, स्ट्रिप जो स्ट्रिप मेथड है वो मैंने एक बात आपको कहना भूल गया कि जो भी स्ट्रिप मेथड है वो स्टार्टिंग और एंडिंग की जो भी स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया और यहाँ पर मैंने रन किया, ठीक है, तो ये जो वाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी और हमको सिर्फ पाइथन इज ऑसम वॉल भी मिलेगा। यहाँ पर मैंने वर्क किया और देखो पाइथन इज ऑसम मिल रहा है। और यहाँ पर मैं जो भी प्रिंट करूँगा उसमें देखो स्पेस आ रही है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर स्पेस वो काउंट कर रहता है जब भी मैं सिंपल नेम प्रिंट करता हूँ तब। और जब मैं प्रिंट के बाद वेरिएबल के बाद स्ट्रिप मेथड यूज़ करूँगा तो वो वाइट स्पेस को रिमूव करके और स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करके आउटपुट में दे देगा। ठीक है, और अब हम सीखेंगे कि अपर और लोअर मेथड कैसे यूज़ होती है। तो अपर और लोअर मेथड सिंपल है। अपर मेथड का यूज़ क्या होता है कि अपर मेथड और ये हो गई लोअर मेथड। तो अपर मेथड में जो भी कैरेक्टर यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, वो सब अल्फ़ाबेटिक में प्रिंट करवा के दे देगी। तो यहाँ पर मैं देख लो, मैं सिंपल प्रिंट करूँगा, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, नेम डॉट अपर। तो ये जो भी वैल्यूज़ है वो स्मॉल कैरेक्टर में है, मगर आउटपुट में हमें उसका कन्वर्जन करके अपर लेटर में वो प्रिंट करके देगी। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ, देखो पाइथन इज ऑसम। तो ये सब कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक में प्रिंट कर देगी। इसके लिए अपर मेथड का यूज़ होता है। अब लोअर मेथड का क्या यूज़ होता है कि सपोज मान लो मैंने ये आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, अब मेरे पास आउटपुट है, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हेलो जावा। तो ये क्या है, ये सब अल्फ़ाबेटिक में है और मुझे अब क्या चाहिए कि मुझे अब लोअर केस में चाहिए सब। तो मैं क्या लिखूँगा कि लोअर केस के लिए लोअर जो उसकी मेथड है स्ट्रिंग की वो मैं डालूँगा। तो उसके बाद में हेलो जावा है वो अभी अल्फ़ाबेटिक में है, पर मुझे अब लोअर केस में चाहिए, तो उसके लिए लोअर मेथड यूज़ करूँगा। और मैं जब रन करूँगा तो वो क्या देगा, हेलो जावा, वो स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा लोअर मेथड। ठीक है, तो उसके लिए लोअर मेथड स्ट्रिंग में यूज़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीखेंगे।
ठीक है। तो स्लाइसिंग का यूज़ होता है कि सपोज हमें कोई भी स्ट्रिंग दी है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सपोज मान लो str1 मैंने लिखा वेरिएबल, उसमें कोई भी स्ट्रिंग डाल दी, हेलो कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग डाल दी, तो उसमें जो भी कैरेक्टर है यहाँ पर जो आप भी देख रहे हैं, वो जितने भी कैरेक्टर है उसमें से हमें कोई मीन्स कि इतना कैरेक्टर ही हमें प्रिंट करवाना है। सपोज मुझे इतना ही कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, या तो मुझे लास्ट 4 कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। तो सपोज मुझे, चलो मान लो मुझे चाहिए कि ये हेलो ही प्रिंट आउटपुट में प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रिंट लिखूँगा फंक्शन, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी वेरिएबल है वो लिखूँगा। तो str1 लिखा और उसके बाद मैं स्लाइसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट करूँगा। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर असाइन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना हो वो पोजीशन होगी। तो मुझे एच है उसकी पोजीशन क्या है, 0 है, ई की पोजीशन 1 है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से स्टार्ट होगी। तो 0 से स्टार्ट होगी, इसीलिए एच की पोजीशन 0 होगी। तो मुझे एच से लेकर कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो मुझे मान लो मुझे ओ तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एच की पोजीशन मान लो 0 हो गई, तो वो मैंने असाइन कर दी। उसके बाद ई की पोजीशन 1 है, एल की पोजीशन 2 है, दूसरे एल की पोजीशन 3 है और ओ की पोजीशन 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट पोजीशन होगी वो मैं 4 लिखूँगा, मगर ये जो स्ट्रिंग की जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसके अंदर जितने भी पोजीशन लास्ट कैरेक्टर की जो भी पोजीशन होगी उसके जो भी वैल्यू होगी उसके 1 इंक्रीमेंट करना है। मीन्स कि यहाँ पर ओ की पोजीशन 4 है, तो यहाँ पर हमको 5 लिखना है, इसलिए हमें आउटपुट को वैल्यू जो भी होगी वो हेलो प्रिंट करके मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया, तो देखो ये सिर्फ हेलो ही प्रिंट करके देगी, ना कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, वो सब नहीं देगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो कंडीशन असाइन की है कि मुझे वैल्यू 0 से लेकर पोजीशन नंबर 4 तक ही चाहिए। मुझे पोजीशन 4 तक ही चाहिए, मगर मैंने यहाँ पर 5 असाइन किया है, क्योंकि लास्ट पोजीशन है वो स्ट्रिंग की जो ये मेथड है वो नेगलेक्ट करती है, इसलिए हमें 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। अब मान लो मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे ये 3 कैरेक्टर या ये 2 कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं पहले क्या लिखूँगा, प्रिंट लिखूँगा, और उसके बाद कहाँ से मुझे किस वेरिएबल से मुझे कैरेक्टर को चाहिए, तो उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा। तो str1 लिखा मैंने, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा। अब स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन मुझे लिखनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट पोजीशन है वो एच है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन एच है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 है, ठीक है। तो ए 0 हो गई, देख लो मैं यहाँ पर आपको पोजीशन भी लिखूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5 हो गई, 6 हो गई, 7 8 9, ऐसे करके पोजीशन होगी, ठीक है। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो एज की पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग की पोजीशन गिनना, तो इस यहाँ पर 0 की पोजीशन, एज की पोजीशन 0 है। अब मुझे 0 पोजीशन, तो एज की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे एल से इतने तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, LO, ठीक है। तो एल देखो ये एल की पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन मीन्स की एल की पोजीशन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, और उसके बाद ये एल है, तो ओ है, तो ओ की पोजीशन क्या है, 4 है, मगर हमको क्या लिखना है, 5, क्योंकि जो लास्ट पोजीशन होगी वो उसकी पोजीशन काउंट नहीं होगी, इसलिए हमें उसमें 1 इंक्रीमेंट करना होगा, इसलिए मैं 5 लिखूँगा। तो ये हमें क्या करके देगी, LO प्रिंट करके देगी। तो हमें चलो देख लेते हैं हम,
देखो, ठीक है, आउटपुट में डबल एल वो मिल रहा है हमें। और उसके बाद मान लो हमें क्या करना है कि मान लो मुझे इतना इतना ही चाहिए, इतना नहीं चाहिए, या मुझे एच से क्या बोले कि यहाँ से ओ से लेकर ए ओ से लेकर इतना ही प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो उसको इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन देनी है और एंडिंग पोजीशन नहीं देनी है। मीन्स कि एंडिंग पोजीशन जहाँ से भी लूप जो भी स्ट्रिंग वैल्यू खत्म होगी वहाँ वहाँ तक रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, तो उसकी पोजीशन गिन लूँगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पेस होगी वो 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो ओ की पोजीशन क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 7 करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ से लेके इतने तक प्रिंट करवाना है। तो लास्ट वैल्यू की कोई भी मीन्स की एंडिंग पोजीशन नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पूरे का पूरा लास्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो ये क्या प्रिंट करवा के देगी, ओ से लेकर ओ डब्ल्यू से लेकर यहाँ तक इतनी वैल्यू प्रिंट होगी। चलो हम देख लेते हैं। देखो, एक यहाँ से लेकर एंड तक वैल्यू प्रिंट करवा के यहाँ पर हमको मिल रही। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है कि ये वैल्यूज है उसमें मुझे सिर्फ लास्ट वैल्यू चाहिए, ये जो लास्ट वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो लास्ट वैल्यू के लिए -1 का यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो कि -1 जो भी हमें रिवर्स पोजीशन में जो वैल्यू चाहिए होगी वो माइनस में यूज़ होगी। मीन्स कि यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए लास्ट 3 कैरेक्टर, तो इतने सारे वर्ड हो गए, यहाँ से थोड़ी हम गिनने बैठेंगे कि वो उसकी पोजीशन क्या है वो सब, इसीलिए हम माइनस कैरेक्टर का यूज़ करेगा। तो -1 का मीन्स होगा ये जो लास्ट पोजीशन है वो। ठीक है, तो मुझे लास्ट ऐसे ये सिंबल चाहिए, तो मैं -1 करूँगा, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा। तो देखो एक क्या प्रिंट होगा, वो सिंबल प्रिंट करके यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मान लो मुझे मुझे चाहिए यू, इतना यू ही प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी पोजीशन में इसकी पोजीशन -1 है। ठीक है, इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन -1 है। ठीक है, और उसके बाद यू की पोजीशन 2 है, -2 है। ठीक है, और ओ की पोजीशन -3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे लास्ट यू ही चाहिए। तो ये यू की पोजीशन क्या हो गई, जो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू से वो उसकी -1, ये -2 -3 और -4। तो यहाँ पर मैं -4 लिखूँगा और उसके बाद कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो कि यू से यू तक की चाहिए, तो यहाँ पर मैं -1 असाइन कर दूँगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँ, देखो ये यू प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो हमें लास्ट कैरेक्टर जो भी मीन्स की लास्ट से जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू हम ऐसे असाइन कर सकते हैं। और अगर मान लो मुझे इस सब लूप है वो उल्टी चाहिए, मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ से -1 है तो -1 से लेकर ऐसे कॉलन कर दूंगा। ठीक है, तो ये -1 से यहाँ से प्रिंट करवा करवा के ऐसे 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 करके ठीक मीन्स कि फर्स्ट पोजीशन तक वैल्यू प्रिंट करके देगा। उसके लिए हम चलो टर्मिनल में देख लेते हैं क्या मिलता है। देखो, सॉरी, -1 से लेकर देखो ये क्या मिल रहा है, ऐसे मीन्स कि जो भी कैरेक्टर लाइट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है वो सब उल्टा मिलेगा हमको ऐसे। तो इसके लिए ऐसे कॉलन करके -1 का यूज़ होता है। ठीक है, और अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो गया, उसके बाद हम कॉन्केटिनेशन सीखेंगे। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन क्या है, तो कॉन्केटिनेशन
मीन्स की कोई भी दो स्ट्रिंग दी है हमको, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग को हम कैसे मर्ज करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसके लिए स्लाइसिंग कॉन्केटिनेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा येलो और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन, ठीक है। तो इस दोनों वैल्यू है वो दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है, तो हमको दोनों को वैल्यूज़ मर्ज करवानी है, मीन्स कि हमको जोड़नी है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम कॉन्केटेनेशन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे str1 और प्लस करेंगे और उसके बाद str2 लिखेंगे, तो वो दोनों वैल्यू मर्ज हो जाएगी और आउटपुट में हमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने को। यहाँ पर चलो मैं प्रिंट करता हूँ, देखा हेलो पाइथन। अगर मुझे इसके बीच में स्पेस रखनी है, यहाँ पर वैल्यू देखो हेलो पाइथन मर्ज होके यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में स्पेस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक प्लस कर दूँगा और उसके बाद में मुझे ऐसे मैं स्पेस असाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने स्पेस दी थी वाइट स्पेस, तो अब मुझे दोनों के बीच में स्पेस नज़र में आएगी, ठीक है। देखो येलो पाइथन मिल रहा है हमें। तो ऐसे हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे हम यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग का क्या यूज़ है वो हम जान लेंगे कि फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या है। तो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग है कि हमें किस तरह से स्ट्रिंग लिखनी चाहिए और किस टाइप से स्ट्रिंग नहीं लिखनी चाहिए, वो उसका फॉर्मेटिंग क्या है वो हम सीखेंगे। तो हमें सपोज मेरी एज है कि मान लो मेरी एज 20 है, ठीक है, और मेरा नाम है कोई भी रैंडम मोटे वो XYZ ले लेंगे, ठीक है। तो हमें ये दोनों का वैल्यूज, इसका टाइप इंटीजर है और इसका टाइप स्ट्रिंग है। अब इस दोनों को हम मर्ज स्ट्रिंग में करवाएंगे तो वो हमें एरर्स रेज करके देगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू देखो, इस दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग थी, इसीलिए हमें दोनों की वैल्यू मर्ज करके ऐसे येलो पाइथन मिल रहा था। मगर यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, डेटा टाइप मीन्स की अलग है। तो हमें उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम वो यूज़ करेंगे। तो प्रिंट यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, मान लो। तो यहाँ पर सपोज जो मैं आपको पहले एरर रेज करके दिखाता हूँ कैसे एरर रेज होगी। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख लिया और उसके बाद मैंने प्लस किया और उसके बाद मैंने एज लिखी। एक दूसरा भी एग्जांपल ले लूँगा कि यहाँ पर मैंने नेम लिखा, उसके बाद फॉर्मेट किया, उसके बाद मैंने वैल्यू असाइन की 20। अब देखो यहाँ पर नेम और एज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, मस्ट बी str नॉट इंटीजर, मीन्स कि आपको जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर प्लस कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में देनी चाहिए, ना कि इंटीजर में। ऐसी इस टाइप की एरर हमें रेज करके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे प्रिंट करवाने के हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट मेथड है वो यूज़ होती है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मान लो z वेरिएबल असाइन किया, ठीक है, और उसमें अंदर मैंने वैल्यू डाल दी कि हमें जो भी चाहिए, कि मान लो मुझे चाहिए नेम, माय नेम इज XYZ एंड एज। अब मैंने ऐसा जो कर्ली ब्रेस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यूज़ असाइन करूँगा 20, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रिंट करूँगा, उसके बाद Z करूँगा, उसके बाद जो है फॉर्मेट है,
उसके अंदर मैं वैल्यू डालूँगी किसकी, एज की। तो यहाँ पर मैंने एज डाली। तो ये क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ है जेड डॉट फॉर्मेट किया है मैंने, ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने कर्ली ब्रेसेस दी है उसके अंदर मुझे एज की वैल्यू जो है 20 है वो स्टोर करवानी है। तो मैं जेड जो भी वेरिएबल लिया वो लिखूँगा, उसके बाद फॉर्मेट, और उसके बाद जो एज की वैल्यू मुझे 20 स्टोर करवानी है वो लिखूँगा। और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया। तो देखो माई नेम इज़ XYZ एंड एज, वो जो यहाँ पर जो भी मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया था उसके अंदर वैल्यूज एज की वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट लिखा, ठीक है, और ये मैंने कमेंट आउट किया, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया और ये भी कमेंट कर दिया। अब मुझे लिखना है कि चलो मुझे लिखना है कि मेरा नाम है वोट एवर, मुझे पहले मैं कर्ली ब्रेसेस दो ले लेता हूँ, ठीक है, और वो स्ट्रिंग के अंदर लेने पड़ेंगे। और उसके बाद उसके बीच में मुझे स्पेस रखनी है, क्योंकि यहाँ पर है ना मुझे क्या करना है कि, तो यहाँ पर मैंने दो कर्ली ब्रेसेस ले लिए, ठीक है। तो उस दोनों में नेम की और एज की वैल्यू मुझे असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर स्पेस रख दूँगा, क्योंकि हमें स्पेस बीच में देनी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डॉट फॉर्मेट करके लिख लूँगा फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मुझे फर्स्ट वैल्यू इस कर्ली ब्रेसेस में असाइन करनी होगी वो मैं पहले फर्स्ट में लिखूँगा। तो मुझे नेम असाइन करना है फर्स्ट, तो मैं नेम लिखूँगा। और उसके बाद मुझे दूसरे जो भी ये कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर मुझे एज लिखनी है, ठीक है, एज की वैल्यू स्टोर करना। तो यहाँ पर मैं एज की वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट जो भी ये कर्ली ब्रेसेस लिखा है उसके अंदर XYZ मिला और यहाँ पर 20 मिला। पहले हमें देख रहे थे कि इस तरह डायरेक्टली हम असाइन कर रहे थे वैल्यू यहाँ पर 20 और XYZ। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, वैल्यू एरर मिल रही थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और भी तरीका है कि हमें सब स्टाइलिश में लिखना हो कि मुझे यहाँ पर लिखना है माई नेम इज़, तो यहाँ पर लिखूँगा माई नेम और उसके बाद लिखूँगा माई एज, ठीक है। तो इस तरह से हम भी लिख सकते हैं कि मेरा नाम ए है और मेरी एज ए है। तो देखो माई नेम इज़ XYZ और माई एज इज़ 20। यहाँ पर हम कॉलन भी लिखा सकते हैं कि ऐसे हमें देखो माई नेम इज़ XYZ और माई एज 20, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं, इस टाइप से भी। और यहाँ से हम डॉट फॉर्मेट करके मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। तो एस्केप कैरेक्टर क्या है कि जो भी हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ मिल रही है, जो भी वैल्यू हम स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहे हैं उसके बीच में हमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हम सपोज़ मुझे इस टाइप की आउटपुट में चाहिए वैल्यूज़। मान लो मुझे चाहिए माई नेम और उसके बाद मेरा जो नेम है वो मुझे ऐसे ऐसे करके चाहिए शुभम, ठीक है। ऐसे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और हमें कोई स्ट्रिंग मिल रही है, मान लो मुझे माई नेम इज़ फर्स्ट स्ट्रिंग में चाहिए और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग में मुझे सेकंड लाइन में मुझे चाहिए शुभम, ठीक है। तो ऐसे उसके लिए भी हम एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नेम हेलो, तो यहाँ पर मुझे जो ये क्या बोले हाव लिखा है उसके लिए मुझे हाव लिखा है वो मुझे डबल स्क्वाट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा और उसके बाद नेम लिखूँगा। सॉरी, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने नेम लिखा और डायरेक्टली मैं प्रिंट कर दूँगा कि यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है। और मुझे वैल्यूज़ चाहिए डबल क्वार्ट्स में। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, स्लैश करूँगा, ऐसे करूँगा, स्लैश करूँगा,
सॉरी, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, येलो, और हाउ है वो डबल स्क्वाट के अंदर दिखा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो मुझे चाहिए हेलो के बाद स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, हेलो मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग में चाहिए और दूसरी स्ट्रिंग में मुझे चाहिए हाउ, हाउ आर यू। तो उसके लिए स्लैश एन कर दूंगा। तो स्लैश एन के बाद जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। देखो हेलो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आर यू तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमें दो लाइंस के बीच में स्पेस देनी हो तो उसके लिए स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखो हेलो आर यू लिखा है, ठीक है। तो वो कैसे मिल रहा है हमें, जॉइन में मिल रहा है। अभी मुझे उसके बीच में स्पेस देनी है, स्पेस, तो मैं क्या करूँगा, हेलो और यहाँ पर स्लैश टी कर दूँगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करेगा, मिलेगा कि उसके बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देगा वो। देखो यहाँ पर स्पेस उसने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो उसके लिए स्लैश टी का यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइड, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।